भगवान कल्कि ने राजा को प्रसन्न कहना शुरू किए। कल्कि भगवान बोले, कालांतर में जब यह ब्रह्मांड नाश को प्राप्त होगा तब प्रलय होने पर मुझ में विलीन हो जाएगा। सृष्टि से पूर्व मैं ही विद्यमान था, अन्य कुछ भी नहीं था। इस संपूर्ण जगत का कारण मैं ही हूँ। संपूर्ण विश्व की प्रसुप्ति और द्वैतहीनात्मिका महारात्रि का अंत होने पर मैं सर्वशक्ति संपन्न विराट मूर्ति रूप में आविर्भूत होता हूँ। वो विराट मूर्ति सहस्र मस्तक, सहस्र नेत्र और सहस्र चरण वाली होती है। उसी मूर्ति के प्रसंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा उत्पन्न हुए तो उन्होंने सर्वज्ञ अनुरूपने में वेद वाणी के शासनानुसार मेरी मांग प्रकृति को शक्ति, काल और अंश के सम्मिश्रण से इस जीवोपधारी जानी को प्रकट किया। इस प्रकार मनु आदि प्रजापतियों के सहित देवता प्रकट हुए। मेरे अंश से त्रिगुणात्मिका माया के प्रकार की उपाधि धारण करके इस लोक में देवता एकत्र स्थावर जंगम सृष्टि प्रकट करती है। माया सृष्टि का रचयिता मेरा ही अंश है, अंत में मुझ में ही लय हो जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण मेरे ही आत्म स्वरूप एवं देह हैं। क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ वेदाध्ययन श्राद्ध श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा मेरा उद्धार तथा तप दानादि द्वारा मेरी सेवा करते हैं। वेदवक्ता ब्राह्मण जिस प्रकार स्मरण द्वारा मुझे प्रसन्न करते हैं, उस प्रकार देवतादि अन्य कोई भी मुझे प्रसन्न नहीं करते, क्योंकि वेद ही मेरा परम मूर्ति है। ब्राह्मण द्वारा वेदाध्ययन से तीनों लोकों के निवासी पुष्टि को प्राप्त हो रहे हैं। प्राणी रूप में मेरे देह को श्रेष्ठ ब्राह्मण ही पुष्टि करते हैं। इसलिए शुद्ध सत्वगुण का आश्रित हुआ मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ। विशाखयुप नरेश ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे प्रति ब्राह्मणों के लक्षण कहिए। वे आपकी भक्ति किस प्रकार करते हैं, जिस भक्ति को करके वे आपके अनुग्रह से बागवारन स्वरूप हो जाते हैं। कल्कि बोले, हे राजन, अव्यक्त एवं वेद ही मेरे ईश्वर है। ब्राह्मणों के मुख से यह वेद विभिन्न कर्मों को प्रकाश करते हैं। ब्राह्मणों का धर्माचरण मेरे प्रति भक्ति रूप में प्रकट है। उनकी उसी भक्ति से संतुष्ट होकर मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। जनेऊ धारण करने की विधि सुनो। यजुर्वेदी ब्राह्मण को यह नाभि तक तथा पृष्ठ के आधे भाग तक धारण करना चाहिए। सामवेदी ब्राह्मण को नाभि तक धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीन बाएं कंधे पर धारण करने से बल देने वाला होता है। द्विज को मृत्तिका भस्म और चंदनादि का तिलक लगाना चाहिए। मस्तक पर केश पर्यंत उज्ज्वल त्रिपुंड लगाना चाहिए। पुराडु का प्रमाण 1 अंगुल और त्रिपुराण इससे तिगुना होता है। त्रिपुंड में ब्रह्मा, विष्णु और शिव निवास करते हैं। यह दंशन करते ही पाप का नाश करने में समर्थ है। ब्राह्मणों के हाथों में स्वर्ग और भगवान विष्णु निवास करते हैं। वाणी में वेद, देह में तीरथ और राग तथा नड़ी में त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। ब्राह्मणों के कराट में सावित्री, हृदय में ब्राह्मण, वक्षस्थल के मध्य में धर्म एवं पृष्ठ देह में अधर्म का निवास रहता है। हे राजन, देवता ब्राह्मण श्रेष्ठों के द्वारा वंदनीय हैं। ज्ञान वृद्ध और ब्राह्मणों के बालकों के प्रति मैं अत्यंत प्रेम करता और उनके वचन पालनार्थ ही अवतार धारण करता हूँ। सभी पापों का नाशक, कली काल के दोषों का हरण करने वाला ब्राह्मणों के महाभाग्य रूपी चरित्र को सुनने से सदा सब भय नष्ट हो जाते हैं। कलयुग के दोषों को नष्ट करने वाले भगवान कल्कि के वचन सुनकर पवित्र हृदय वैष्णव श्रेष्ठ राजा उन्हें प्रणाम करके चला गया। राजा के चले जाने पर शिव प्रदत्त ज्ञानी शुक संध्या के समय भ्रमण से लौटकर भगवान कल्कि के स्तुति करके खड़ा हुआ। उनके स्तोत्र पाठ को सुनकर कल्कि भगवान बोले, तुम किधर से आ रहे हो? तुमने वहाँ क्या भोजन किया? शुक बोला, हे नाथ, मैं सिंगल द्वीप में गया था। राजा बृहद्रय की कन्या का चरित्र अमृत के समान है। इस कन्या ने रानी कौमुदी के गर्भ से जन्म लिया है। इसका चरित्र श्रवरण ही पाप नाशक है। उस द्वीप में चारों वर्ण के मनुष्यों का निवास करते हैं। भवन अटारी ग्रह युक्त नगर में वहाँ का राजो सुशोभित है। उसका भवन रत्न, स्फटिक, मृग तथा स्वर्ण आदि की सच्ची कारी से विभूषित हो रहा है। वहाँ पद्मिनी प्रभुति स्त्रियां श्रेष्ठ वस्त्रादि से सुशोभित रहती हैं। वो द्वीप विभिन्न प्रकार की पद्मलताओं के जालों से सुशोभित है। उपवनों में कलहार, कुंद आदि के पुष्पों पर भौरे गुजार करते हैं।
वहाँ का राजा बृहद्रथ महाबली और पराक्रमी है। भगवान विष्णु की प्रिय लक्ष्मी जी को पद्मावती के रूप में उत्पन्न हुई जानकर पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहाँ पधारे। वरदाता शिव जी को पार्वती जी के सहित आए देखकर उस कन्या ने लज्जा से सिर नीचा कर लिया और अवाक खड़ी रही। तब शिव जी बोले, हे सुभंगे, तुम्हारे पति भगवान नारायण ही तुम्हारा स्वामी बनेंगे, क्योंकि अन्य कोई राजकुमार तुम्हारे योग्य नहीं है। मृत्युलोक के वासी जो मनुष्य तुम्हारी ओर काम भाव से दृष्टिपान करेंगे वे तत्काल ही अपनी आयु के अनुकूल स्त्रीत्व भाव को प्राप्त हो जाएंगे।